एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मिस्टिक टैरो रीडर में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और पॉजिटिविटी के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज मैं मॉर्निंग में आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ। हम देखेंगे कि आप दोनों की फीलिंग्स क्या है एक दूसरे के लिए, क्या करंट फीलिंग्स है, आप क्या सोच रहे हो, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, आप दोनों क्या चाहते हो, क्या डिसीजन ले सकते हो आज अपने रिलेशनशिप के लिए या एक दूसरे के लिए। ठीक है, तो आज आप दोनों की क्या फीलिंग्स हम वही देखने वाले हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है और सभी जुडिक साइंस यानी सभी राशि वालों के लिए है। ठीक है, और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हो तो नंबर आपको ऊपर दिख रहा है, आप कांटेक्ट कर सकते हो, ब्रेसलेट ले सकते हो, हीलिंग रिचुअल्स करवा सकते हो। ठीक है, और आपको जुडिक साइन पर ध्यान नहीं देना है, आपको रीडिंग पर ध्यान देना है कि क्या एनर्जीज निकल कर आ रही है। ठीक है, मैं क्या कह रही हूँ उसको समझना है। ठीक है, तो आपको अपने पार्टनर का 3 बार नाम लेना है, अपना 3 बार नाम लेना है, क्योंकि ये रीडिंग आप दोनों के लिए हो रही है। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सो डिवाइन यूनिवर्स हमें गाइड करे। जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके रिश्ते की करंट सिचुएशन क्या है, उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, गाइड करें। सबसे पहले हम वही देखेंगे, क्योंकि रिश्ते में क्या चल रहा है हमें पता ही नहीं होगा तो फिर आगे रीडिंग कैसे करेंगे। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स से टॉरस और को कैप्रिकॉर्न। देखिए, सबसे पहली बात तो जो मुझे दिख रहा है ना यहाँ पर, वो ये है कि आप ना इस रिश्ते को लेकर क्लियर नहीं हो। ठीक है, ये रिश्ता आगे कहाँ तक जाएगा, इसका भविष्य क्या होगा, क्या हमारी शादी होगी, क्या ये पार्टनर आपके लिए लड़ेंगे, क्या आपके पीछे आएंगे, क्या आपको मनाएंगे। और अगर आप दोनों के बीच में अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या सेपरेशन चल रहा है या बात नहीं हो रही है, तो आपके मन में यही डाउट है, यही कन्फ्यूज़न है, आपको नहीं पता, यानी कि आपको क्लैरिटी नहीं है। क्या ये पार्टनर मेरे पीछे आएंगे, क्या मुझे मनाएंगे, क्या ये मुझे कांटेक्ट करेंगे, क्या हमारा रियूनियन होगा, क्या ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे सवाल है जो आपके मन में चल रहे हैं। ठीक है, आपको नहीं पता आगे क्या होगा इस रिश्ते में। और अगर आपके पार्टनर की मैं बात करूं तो आपके पार्टनर को भी अभी क्लियर नहीं है, क्या मुझे एक्शन लेना चाहिए, क्या मुझे बात करनी चाहिए, क्या मुझे वापस जाना चाहिए, क्या मुझे इस रिश्ते को आगे लेकर जाना चाहिए। तो वो खुद भी कंफ्यूज्ड है, वो खुद भी क्लियर नहीं है। ठीक है, तो आप दोनों को ही क्लैरिटी नहीं है कि इस रिश्ते में आगे क्या होगा, क्या इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए या अब इस रिश्ते को एंड कर देना चाहिए। क्योंकि जो एफर्ट्स आप चाह रहे हो इस पार्टनर से, जो रिश्ता आप चाह रहे हो वो आपको नहीं मिल रहा है। ठीक है, और ये पार्टनर भी खुद ही कंफ्यूज्ड है इस रिश्ते को लेकर कि आखिर मुझे इस रिश्ते के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, तो रिश्ता आपका अभी मजबूत नहीं दिख रहा है, मुझे स्ट्रांग नहीं दिख रहा है। जब रिश्ते की नींव स्ट्रांग होती है, जब रिश्ते में एफर्ट दिए जाते हैं, तभी रिश्ता ग्रो करता है और फ्यूचर तक जाता है। जब रिश्ते में आप एफर्ट ही नहीं दोगे, उसकी नींव मजबूत नहीं होगी, तो रिश्ता आगे ग्रो कैसे करेगा। ठीक है, तो वही दिख रहा है मुझे कि अभी आप दोनों ही कंफ्यूज हो, आप दोनों को ही नहीं पता है कि इस रिश्ते का भविष्य क्या होगा, इस रिश्ते में आगे हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपकी क्या फीलिंग्स है इस पार्टनर के लिए, आज आप क्या सोच रहे हो, क्या फीलिंग्स है इस पार्टनर के लिए। स्टेइंग स्टक। ठीक है, देखो आप नहीं चाहते कि ये पार्टनर बार बार वही गलतियां करे, बार बार आपको हर्ट करे, आपकी लाइफ में आए और फिर चला जाए या ऑन ऑफ सिचुएशन रहे। क्योंकि ये पार्टनर ऐसा ही करते हैं, बार बार वही गलतियां रिपीट करते हैं, आते हैं रिश्ते को ठीक करते हैं, फिर वापस भाग जाते हैं, चले जाते हैं, या कभी कभी बात करते हैं फिर वापस गायब हो जाते हैं। तो ये सब हरकतें इनकी लगातार चालू हैं। ठीक है, कभी प्यार जताना फिर वापस दूर हो जाना, कभी सीरियसनेस दिखाना, कभी लापरवाह हो जाना, कभी ध्यान ना देना। तो ये पार्टनर लगातार ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, ढंग से बिहेव नहीं कर रहे आपके साथ, स्टेबल नहीं रह रहे आपके साथ, और किसी न किसी वजह से आपको हर्ट कर रहे हैं, या फैमिली की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से, या अपने ईगो की वजह से, और बार बार वही गलतियाँ कर रहे हैं। तो ये पार्टनर सुधरने का नाम नहीं ले रहे, बदलने का नाम नहीं ले रहे, कोई नामो निशान नहीं है कि मैं बदल गया हूँ, मैं चेंज हो गया हूँ। अगर ऐसा थोड़ा बहुत लगता भी आपको कि हाँ ये चेंज हो गया, बदल गया, तो दोबारा से वही हरकत करनी शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो आप थक चुके हो इस पार्टनर के इस बिहेवियर से, इस ईगो से, इन हरकतों से, और बार बार हर्ट होकर आप परेशान हो चुके हो। ठीक है,
तो आप नहीं चाहते अब ये सब, आप थक चुके हो। अब एक टाइम ना लाइफ में ऐसा आ जाता है कि हम थक जाते हैं कि बस यार अब मेरे से नहीं होगा। अब ठीक है प्यार है, लेकिन अब मेरे से और बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझसे और सहन नहीं हो रहा, ये पार्टनर नहीं बदल रहे, नहीं चेंज हो रहे। तो अब आप थक चुके हो बहुत ज़्यादा, ठीक है? और अब आप ऐसे नहीं रह सकते। तो आप चाहते हो कि ये पार्टनर बदल जाए, चेंज हो जाए। और आपके पार्टनर क्या सोचते हैं? क्या ये बदलना चाहते हैं? क्या ये चेंज होना चाहते हैं? या ये ऐसे ही रहना चाहते हैं? या बार-बार उन गलतियों को ही रिपीट करना चाहते हैं? व्हेन गाइड करें, ये पार्टनर क्यों बार-बार वही गलतियाँ रिपीट कर रहे हैं? क्या ब्लॉकेजेज़ है? क्या प्रॉब्लम है? मुझे गाइड करें। टू रिस्की। देखिए, ये पार्टनर की ना ईगो की प्रॉब्लम तो है ही, ठीक है? इसी वजह से ये पार्टनर ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस भी नहीं करते हैं, ठीक है? अपने में ज़्यादा रहते हैं, अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं कि जैसे पता नहीं मैं क्या ही हूँ। अगर ये खूबसूरत है दिखने में, हैंडसम है, या अगर लड़की है तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, या बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, रिच है, या पर्सनैलिटी अच्छी है, अट्रैक्टिव है, तो ये अपने आप को बहुत ज़्यादा ही समझते हैं, ठीक है? इसलिए ईगो भी बहुत ज़्यादा है कि मैं क्यों झुकूँ, मैं क्यों करूँ, मैं क्यों अपनी हर चीज़ बताऊँ दुनिया को, या क्यों अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करूँ। तो अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊपर रखते हैं हर चीज़ से, ठीक है? अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी मानते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं देखते, ठीक है? और ये जो पार्टनर बार-बार ऐसी हरकतें करते हैं ना, उसके पीछे रीज़न है। आज मैं आपको बता देती हूँ, ये बार-बार ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है? उसके पीछे रीज़न ये है कि इनको लगता है कि ये रिश्ता बहुत रिस्की है। ये प्यार आसान नहीं है, ये रिश्ता आसान नहीं है, कमिटमेंट देना आसान नहीं है, शादी करनी आसान नहीं है। इस रिश्ते में आगे बढ़ना आसान नहीं है, बड़ा रिस्की है। अगर ये एक्शन भी लेते हैं शादी करने के लिए, कमिटमेंट के लिए, आगे बढ़ने के लिए, या फैमिली से अगर बात भी करें तो बड़ा रिस्की है। मतलब ये पार्टनर डरते हैं हर चीज़ से, ठीक है? कि अगर मैं इस रिश्ते के लिए आगे बढ़ूँगा तो फैमिली नहीं मानेगी, मेरी फैमिली मुझसे नाराज़ हो जाएगी, मेरा रिश्ता ख़राब हो जाएगा फैमिली वालों से, या समाज में मेरी रिस्पेक्ट नहीं रहेगी, ठीक है? तो इनको ऐसा लगता है कि अगर मैं इस रिश्ते के लिए आगे बढ़ूँगा तो बहुत कुछ खो दूँगा, ठीक है? मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट चली जाएगी, या फैमिली दूर हो जाएगी, या इज़्ज़त नहीं रहेगी मेरी, या मैं अभी उस काबिल नहीं हूँ, या मैं इतना इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, या मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं इस रिश्ते के लिए आगे बढ़ सकूँ। तो बहुत सारे रीज़न्स हैं ऐसे, और बहुत सोचते हैं ये पार्टनर। और ये जो बार-बार आते चले जाते हैं ना, देखो दिल में अटैचमेंट तो है, बिल्कुल है, फीलिंग्स है, अटैचमेंट है, और कहीं न कहीं थोड़ा बहुत प्यार भी है। इसलिए ये पार्टनर बार-बार आपकी लाइफ़ में आते हैं, कनेक्ट होते हैं, प्यार जताते हैं जब इनके मन में बहुत ज़्यादा प्यार होता है आपके लिए, ठीक है? वो सब चीज़ें भी करते हैं। लेकिन फिर इनको लगता है कि मैं ज़्यादा सीरियस ना हो जाऊँ, ज़्यादा सीरियस होना रिस्की है मेरे लिए, ठीक नहीं है मेरे लिए, तो मैं थोड़ा दूरियाँ भी बना के चलूँ। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें इस पार्टनर के मन में रहती है, इसलिए बार-बार आपके क्लोज़ आते हैं। फिर जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो उनको लगता है कि नहीं, नहीं मैं सीरियस हो गया हूँ, नहीं, नहीं आप सीरियस हो जाओगे ज़्यादा, या आप फिर ज़्यादा प्यार करोगे तो शादी कमिटमेंट के लिए आगे बढ़ोगे तो फिर मैं क्या करूँगा? तो बेहतर है कि मैं थोड़ा दूर रहूँ। तो इसलिए ये क्लोज़ आते हैं फिर दूर चले जाते हैं, और ऐसी हरकतें करते हैं जिससे आपको हर्ट होता है। ठीक है? तो ऐसा इसलिए करते हैं, बार-बार यही सब चीज़ें करते हैं क्योंकि ये पार्टनर को रिस्क नहीं लेना चाहते। ठीक है? ये साथ रहना तो चाहते हैं लेकिन इस रिश्ते के लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। कमिटमेंट या शादी से डरते हैं ये पार्टनर। ठीक है? क्लोज़ आने से डरते हैं। इसलिए ये सब हरकतें करते हैं। ठीक है? तो सच्चाई पता चली आपको, ऐसा क्यों करते हैं ये पार्टनर। और अगर ये ऑलरेडी मैरिड पर्सन है तो इनके लिए तो बड़ा मुश्किल है। आपके क्लोज़ आना, फिर चला जाना, फिर क्लोज़ आना, फिर प्यार जताना। तो ये तो वैसे भी फिर डरेंगे कमिटमेंट देने से, शादी करने से, क्योंकि ऑलरेडी मैरिड है। ठीक है? और आप क्या सोच रहे हो अपने पार्टनर के लिए? देखिए, आप ना इस पार्टनर से प्यार चाहते हो। ठीक है? आपने बहुत इंतज़ार करा है कि ये पार्टनर आपको प्यार दे, आपने बहुत पेशेंस रखे हैं, आपने हर चीज़ सही है, कॉम्प्रोमाइज़ करा है इस रिश्ते के लिए, एडजस्टमेंट्स करी है, तो आप प्यार करते हो, आपका प्यार सच्चा है, नो डाउट। और आपने बहुत कुछ चीज़ें झेली भी है, कॉम्प्रोमाइज़ेज़ भी करे हैं, बहुत एडजस्टमेंट्स भी करे हैं कि कोई बात नहीं, ठीक है, अगर तुम नहीं कर सकते तो मैं एडजस्ट करूँगी या कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा, ठीक है, मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूँगा। तो आपने प्यार के लिए, सिर्फ़ इस प्यार के लिए आपने बहुत कुछ सहा है और बहुत सारे पेशेंस रखे हैं।
कि नहीं ये पार्टनर अब ठीक हो जाएंगे, अब बदल जाएंगे, अब आपको प्यार देंगे, अब आपके लिए डिसीजन लेंगे। तो आपने इस रिश्ते में हमेशा प्यार को चुना है, इस पार्टनर को चुना है, इस प्यार को चाहा है, इस रिश्ते को चाहा है। आप सिर्फ प्यार चाहते हो, आप सिर्फ प्यार चाहते हो, ठीक है। और अगर आप अभी तक इस रिश्ते में डटे हुए हो, रुके हुए हो या पेशेंस रखकर बैठे हो, तो सिर्फ प्यार की वजह से कि ये पार्टनर एक दिन बदलेंगे, एक दिन आपको प्यार देंगे, आपको समझेंगे, सिर्फ इसी वजह से आप अभी तक इस रिश्ते में हो। और अगर ये पार्टनर आपको छोड़कर जा चुके हैं, ब्लॉक कर दिया है, थर्ड पार्टी के पास चले गए हैं, तो अभी भी आपके अंदर ये उम्मीद है कि नहीं ये पार्टनर एक दिन वापस आएंगे, नहीं ये पार्टनर मुझे चूज़ करेंगे, ये पार्टनर मेरे लाइफ में वापस आएंगे या मुझे प्यार करेंगे। तो आप सिर्फ प्यार का इंतज़ार कर रहे हो कि ये पार्टनर एक दिन बदलेंगे और आपको प्यार करेंगे, और इसी उम्मीद के साथ आप इस पार्टनर के साथ अभी तक जुड़े हुए हो, अभी तक रह रहे हो। और अगर ये पार्टनर चले गए हैं तो अभी भी आपको उम्मीद है कि नहीं ये वापस आएंगे मेरे पीछे, नहीं मुझसे कांटेक्ट करेंगे, नहीं मुझे प्यार करेंगे, मेरे लिए बदलेंगे, ठीक है। तो आपके अंदर बहुत सारी उम्मीदें इस प्यार को लेकर, इस रिश्ते को लेकर, ठीक है। आप सिर्फ प्यार की वजह से ही इतना कुछ सह रहे हो। और क्या ये पार्टनर आगे चलकर आपको प्यार करेंगे? क्या आपके लिए एफर्ट्स देंगे? बीइंग अ विक्टिम, आई फील हेल्पलेस टू चेंज योर लव लाइफ। देखो, मैं मजबूर हूं इस रिश्ते को चेंज करने के लिए, इस रिश्ते को बदलने के लिए। जो तुम चाह रहे हो मैं मजबूर हूं, मैं वो नहीं दे पा रहा हूं, ठीक है। ये पार्टनर ऐसा सोचते हैं, इनकी ये सोच है। देखो, आप इस रिश्ते से जो प्यार चाहते हो, इस पार्टनर से जो एक्सपेक्टेशंस रखते हो, जो एफर्ट्स चाहते हो ना, ये पार्टनर वो नहीं कर पाएंगे। मैं आपको आज सच्चाई बता रही हूँ, ठीक है। ये पार्टनर नहीं दे पाएंगे आपको सारा प्यार, वो सारी एक्सपेक्टेशंस आपकी पूरी नहीं कर पाएंगे, वो शादी की कमिटमेंट आपको नहीं दे पाएंगे। मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ। आपको भले ही सुनकर बुरा लगेगा, तकलीफ होगी, हर्ट होगा या रोना भी आएगा, लेकिन जो सच है वो मैं बता रही हूँ, ठीक है। ये पार्टनर को ऐसा लगता है कि मैं हेल्पलेस हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं शादी नहीं कर सकता, मैं कमिटमेंट नहीं दे सकता, मैं फैमिली से बात नहीं कर सकता, मैं अपनी मजबूरियों से बाहर नहीं निकल सकता। या अगर ये ऑलरेडी मैरिड है, बच्चे है, फैमिली है, तो ये अपनी फैमिली लाइफ से बाहर नहीं निकल सकते, अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ को या अपने परिवार को नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो ये पार्टनर आगे भी आपके लिए वो डिसीजंस नहीं लेने वाले जो आप सोच रहे हो, जो आप चाहते हो, जो आप शादी के बारे में सोच रहे हो ना कि नहीं मैं आगे शादी करूंगा या शादी करूंगी इस पार्टनर से, या आगे मेरे लिए एक्शन ले, डिसीजन ले, मुझे वो प्यार दे, वो नहीं मिलने वाला आपको इस पार्टनर से। देखो, आगे फ्यूचर में क्या होगा एकदम वो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि ये जो टैरो रीडिंग होती है ये अभी करंट टैरो रीडिंग है, ठीक है। ये पत्थर की लकीर नहीं है कि जो पत्थर की लकीर लिख दिया तो वो हो जाएगा। ये सिर्फ एनर्जीज बताते हैं टैरो कार्ड्स कि भाई अभी ये एनर्जीज हैं। तो अभी तो आपके पार्टनर ऐसे ही सोचते हैं कि मैं हेल्पलेस हूँ, मैं होपलेस हूँ, मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं डिसीजन नहीं ले सकता। तो ये अभी की एनर्जी है, ठीक है। लेकिन आगे भविष्य में ऐसा क्या होगा वो हमें नहीं पता, ठीक है। बट जो सच्चाई है वो मैं आपको बता रही हूँ। ये पार्टनर अभी तो बहुत ज़्यादा हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम अभी की रीडिंग कर रहे हैं ना, करंटली रीडिंग कर रहे हैं, तो ये अभी की एनर्जी है। अब आगे क्या डिसीजन लेंगे, क्या ये भविष्य में आगे 2-3 साल बाद या 1 साल बाद आपके लिए आगे बढ़ेंगे, वो हमें नहीं पता, ठीक है। उसके लिए अगर आपको जानना है तो आप रीडिंग बुक करा सकते हो, पर ये अभी की एनर्जी है, करंट एनर्जीज, ठीक है। तो अभी तो इस पार्टनर को लगता है कि मैं डिसीजन नहीं ले सकता, अभी मैं शादी के लिए आगे नहीं बढ़ सकता, मैं हेल्पलेस हूँ, मैं होपलेस हूँ, मैं फैमिली से नहीं लड़ सकता, ठीक है। और क्या सोच रहे हो आप? प्लेइंग गेम्स, ठीक है। देखो, आपको ऐसा लगता है ये पार्टनर बहुत माइंड गेम्स खेलते हैं आपके साथ, ठीक है। और अब आप थक चुके हो इस पार्टनर के मैनिपुलेशन से, इनके माइंड गेम से, इनकी हरकतों से, इनकी चालाकियों से, इनके झूठ बोलने से, क्योंकि ये पार्टनर कहते कुछ और है, करते कुछ और है, बहुत झूठ बोलते हैं। इसलिए अब आप ना इस पार्टनर में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट खत्म हो रहा है इस पार्टनर से कि बस यार, बस बहुत हो गया, बहुत झूठ हो गया, अब मुझे नहीं पसंद और झूठ, मैं नहीं चाहती कि तुम और झूठ बोलो, या मैं नहीं चाहता कि तुम और
मुझे बेवकूफ़ बनाओ, झूठ बोलो मुझसे, चीज़ें छुपाओ, तो अब आप ऐसा नहीं चाहते, ठीक है? तो इसलिए भी आप इस पार्टनर से दूरियां बना रहे हो या इंटरेस्ट नहीं ले रहे इस पार्टनर के अंदर, क्योंकि बहुत झूठ बोलते हैं और आप थक चुके हो। देखो, जब पार्टनर हमें बहुत ज़्यादा परेशान करता है ना, या झूठ बोलता है, हरकतें बार बार गलत करता है, हम हर्ट होते हैं बार बार, तो कहीं ना कहीं हम भी ना इंटरेस्ट खो देते हैं उस पार्टनर से। हम दूर होना चाहते हैं, हम अकेले रहना चाहते हैं कि बस यार, तुम्हारे साथ होने से तो बेहतर है कि हम अकेले रहें, ठीक है? तो आप एक ऐसी एनर्जी में हो। और ये पार्टनर क्या सोचते हैं आपके लिए? ये बार बार झूठ बोलना, उल्टी हरकतें करना, ऐसा क्यों करते हैं? मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पार्टनर ना सच में धोखेबाज भी है और झूठ भी बोलते हैं। ये काफ़ी लोगों को डेट करना चाहते हैं, काफ़ी लोगों से अट्रैक्टेड भी रहते हैं, ठीक है? थर्ड पार्टी भी इनके साथ हो सकती है, ठीक है? ये पार्टनर ऑलरेडी थर्ड पार्टी के साथ हो सकते हैं, या तो ये पार्टनर ऐसा समझते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ, चार्मिंग हूँ, हैंडसम हूँ, मेरी पर्सनैलिटी अच्छी है, मुझे बहुत लोगों को डेट करना चाहिए, बहुत लोगों के साथ होना चाहिए, जो लोग मुझे पसंद करते हैं उनको डेट करना चाहिए। तो ये पार्टनर किसी एक के साथ नहीं रहते, ठीक है? ये बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत समझते हैं अपने आप को जैसे पता नहीं मैं क्या हूँ, और उनको ऐसा लगता है कि अ, मुझे तो बहुत लोगों को डेट करना चाहिए, ठीक है? इसलिए ये पार्टनर बार बार थर्ड पार्टी को बीच में लेकर आते हैं, किसी न किसी के साथ कनेक्टेड मिलते हैं या दूसरों से बात कर रहे होते हैं और आपको झूठ बोल रहे होते हैं कि नहीं मैं बिजी हूँ, मैं बाद में बात करूँगा, मेरे पास टाइम नहीं है, या मैं कहीं जा रहा हूँ, ठीक है? तो ये दूसरों को भी डेट कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी भी आपके रिलेशनशिप में और ये दूसरे लोगों में भी इंटरेस्टेड है, इसलिए आपसे झूठ बोलते हैं, ठीक है? तो हाँ, ये पार्टनर झूठे हैं, लॉयल नहीं है, सच्चे नहीं हैं, और झूठ बोलते हैं, आपसे चीज़ें छुपाते हैं, इसलिए आप भी थक चुके हो इनके झूठ बोलने से, इनकी ये माइंड गेम से, इनकी हरकतों से। आपको पता है कि हाँ, ये पार्टनर झूठ बोल रहे हैं, किसी थर्ड पार्टी के साथ आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, चीट कर रहे हैं। आपको वो महसूस होता है, क्योंकि आत्मा को सब कुछ महसूस होता है, ठीक है? और ये भी सच है कि हाँ, ये पार्टनर सच में बेवकूफ़ बनाते हैं आपको, झूठ बोलते हैं और दूसरों के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं। तो इस पार्टनर के ऊपर भरोसा करना भी ठीक नहीं है, ये पार्टनर लॉयल भी नहीं है आपके साथ। देखो, आप ये चाहते हो कि ये पार्टनर अपने दिल की सुने, अपने हार्ट को ओपन करे और आपको प्यार दे, क्योंकि जब तक सामने वाला भी आपको प्यार नहीं करेगा, प्यार नहीं देगा, तो आप इस रिश्ते को एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे, आप प्यार को एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे, उस फीलिंग को एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। तो आप इस पार्टनर के साथ हो तो सही, इनके साथ रिलेशनशिप में हो तो सही, लेकिन आप वो प्यार को महसूस नहीं कर पा रहे हो, ठीक है? वो एक्सपीरियंसेस नहीं कर पा रहे हो जो हम रिलेशनशिप में करते हैं। और ये पार्टनर फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते, प्यार नहीं दिखाते, प्यार नहीं जताते, वो चीज़ें नहीं करते, तो फिर कैसे आप इस रिश्ते को एक्सपीरियंस करोगे? कैसे आप इस प्यार को एक्सपीरियंस करोगे? ठीक है? तो आपको उस रिश्ते में वो प्यार नहीं मिल रहा है, वो प्यार आप फ़ील नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि ये पार्टनर वो प्यार नहीं दे रहे आपको। वो एक्सपीरियंसेस नहीं कर पा रहे जो एक बॉयफ्रेंड और एक गर्लफ्रेंड एक-दूसरे के साथ करते हैं। जो रिश्ते में चीज़ें होनी चाहिए, वो आप एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हो। तो रिश्ता अधूरा है, प्यार अधूरा है, एफर्ट्स नहीं हैं। तो ये पार्टनर ओपन ही नहीं होते हैं, प्यार ही नहीं करते, एफर्ट ही नहीं देते, वो चीज़ें ही नहीं करते, तो आप कैसे इस रिश्ते में वो चीज़ें एक्सपीरियंस करोगे? ठीक है? और ये पार्टनर क्यों एफर्ट्स नहीं लेते, क्यों प्यार नहीं करते? टू हार्ड। इनको लगता है कि रिश्ते में ना एफर्ट देना बड़ा मुश्किल है, प्यार करना बड़ा मुश्किल है, आसान नहीं है, ठीक है? क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता, ठीक है? इस रिश्ते में ज़्यादा प्यार नहीं दे सकता, ज़्यादा एफर्ट नहीं दे सकता, ज़्यादा क्लोज़ नहीं आ सकता, क्योंकि इनके अपने रीज़न्स हैं, इनकी अपनी मजबूरियाँ हैं, ठीक है? इनके अपने बहाने हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि मैं इस रिश्ते में वो सब चीज़ें नहीं कर सकता, मेरे लिए बड़ी मुश्किल है ये सब चीज़ें। तो उनको बड़ा हार्ड लगता है कि मेरे लिए बड़ा मुश्किल है ये सब करना, तो मैं नहीं कर सकता, ठीक है? पूछते हो एंग्ज़ायटी। देखो, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो, बहुत थक चुके हो, ठीक है? और अब आप डर रहे हो। आप डरते हो कि इस पार्टनर के क्लोज़ आने से, क्योंकि आपको पता है कि जब भी आप क्लोज़ आते हो या सीरियसनेस दिखाते हो, प्यार दिखाते हो, ये पार्टनर अपना बिहेवियर बदल लेते हैं, पीछे हट जाते हैं, बात नहीं करते हैं, क्योंकि ये पार्टनर भी आपके क्लोज़ आने से डरते हैं, ठीक है?
ये पार्टनर आपके क्लोज आने से डरते हैं, रिस्क लेने से डरते हैं, कमिटमेंट से डरते हैं। तो इनके अपने फियर्स है, इनकी अपनी चीज़ें हैं, इसलिए आपके क्लोज नहीं आते। और अब आप भी थक चुके हो, ठीक है, और आप भी थक चुके हो अब बार बार इस पार्टनर को समझने से, इनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने से, इनको एक्सेप्ट करने से, माफ़ करने से। और कितना माफ़ करोगे, और कितने कॉम्प्रोमाइज़ेस करोगे, और कितना सहोगे इस पार्टनर की वजह से, और कितना टॉलरेट करोगे इनका ये टॉक्सिक बिहेवियर, इनकी ये हरकतें, इनकी ये झूठ, कितना सहोगे। तो अब आप भी थक चुके हो, ठीक है, आप भी थक चुके हो। अब आप शायद इस पार्टनर को और मौका नहीं देना चाहते कि ये आपको हर्ट करे। अब आप बार बार इनको माफ़ नहीं करना चाहते, अब आप बार बार इनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, हर्ट नहीं होना चाहते, क्योंकि अब आप थक चुके हो बहुत ज़्यादा। अब वो टाइम आ गया कि अब आप नहीं सह सकते, आप थक गए हो बहुत ज़्यादा कि बस मुझे माफ़ करो, मेरे से नहीं हो रहा है, मैं तो थक गया हूँ। तो आप थक चुके हो, आपने छोड़ दिया है इस पार्टनर को कि जो करना है करो, बट मुझे माफ़ करो, ठीक है। और ये पार्टनर, और इस पार्टनर को भी ये समझने की ज़रूरत है कि अगर इस रिश्ते में तुम्हें रहना है तो तुम्हें बहाने नहीं करने, तुम्हें एफर्ट्स देने पड़ेंगे, तुम्हें प्यार देना पड़ेगा, तभी रिश्ता ग्रो करेगा, तभी रिश्ता आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो वो चीज़ें करो जिससे रिश्ता आगे बढ़े, जिससे रिश्ता ग्रो करे, ना कि वो चीज़ें करो जिससे रिश्ता ख़राब हो जाए। ये पार्टनर वही हरकतें करते हैं जिससे रिश्ता ख़राब होता है, आपको हर्ट होता है, ठीक है, ये उल्टा करते हैं। तो इस पार्टनर को भी ये समझने की ज़रूरत है कि मुझे वो चीज़ें करनी चाहिए जिससे ये रिश्ता ठीक हो जाए, ठीक है। और आज ये ऐसा ही सोच रहे हैं कि मुझे शायद अब वो चीज़ें करनी चाहिए जिससे रिश्ता ठीक हो सके, हम दोनों के बीच में एक नई शुरुआत हो सके, या आप उनको माफ़ कर सको, आप उनको एक्सेप्ट कर सको, क्योंकि अभी आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिख रही है। आप इनकी हरकतों की वजह से परेशान हो चुके हो, थक चुके हो आप, या तो आपने इनको ब्लॉक कर दिया है, या तो आप इनसे दूर हो गए हो, बात नहीं कर रहे हो ज़्यादा, ठीक है। तो अब इस पार्टनर के मन में यही चीज़ आ रही है कि मुझे शायद अब कुछ ऐसा करना चाहिए जिसकी वजह से हमारा रिश्ता ठीक हो जाए, या मुझे एफ़र्ट देने चाहिए, मुझे अपने पार्टनर से कॉन्टैक्ट करना चाहिए, बात करनी चाहिए। तो इनके मन में आज यही सब चीज़ें आ रही हैं कि मैं अब कुछ ऐसा करूँ जिससे रिश्ता ठीक हो जाए, जिससे ये पार्टनर मुझे माफ़ कर दे, मुझे एक्सेप्ट कर ले, या नई शुरुआत हो जाए हम दोनों के बीच में। तो ये आज ऐसा ही सोच रहे हैं। तो अब ये रिश्ते में एफ़र्ट देने के बारे में सोच रहे हैं, काम करने के बारे में सोच रहे हैं, रिश्ते में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। और बॉटम से यही एनर्जी आई है कि आप देखो इस पार्टनर से दूर होकर आगे बढ़ रहे हो, इनसे मूव ऑन करके आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, क्योंकि आप थक चुके हो इस पार्टनर से। अब आप इनसे और डील नहीं करना चाहते, इसलिए आप मूव ऑन करके आगे बढ़ रहे हो। और जब आप आगे बढ़ रहे हो तो ये पार्टनर आपके देखो पीछे पीछे आ रहे हैं, आपके पीछे पीछे आ रही है पार्टनर, ठीक है। और अब सोच रहे कि हाँ, मुझे अब इस रिश्ते को ठीक करने के लिए एफर्ट देने चाहिए, वो चीज़ें करनी चाहिए जिससे रिश्ता ठीक हो सके, ठीक है। जैसे बात करना, माफ़ी मांगना, या अनब्लॉक करना, या एफर्ट देना, ठीक है, पुरानी चीज़ों को भुलाकर आपके लिए आगे बढ़ना। तो ये पार्टनर अब ऐसा ही सोच रहे हैं, ठीक है। तो आप जैसे ही मूव ऑन करोगे, आगे बढ़ोगे, ये आपके पीछे पीछे आएंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली आपके पीछे पीछे आने वाले हैं, आपको मनाने, आपसे माफ़ी मांगने, ठीक है, और एफर्ट देने, जो एफर्ट अभी नहीं दे रहे हैं आगे चलकर ज़रूर देंगे। अगर ब्लॉक है तो अनब्लॉक करेंगे, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो कॉन्टैक्ट होगा आप दोनों का। तो ये अब आपके पीछे पीछे भागने वाले हैं, आपके पीछे पीछे आने वाले हैं, ठीक है। और आप इनसे आगे आगे भागने वाले हो, आपके पीछे पीछे आने वाले हैं। तो वही दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो यही थी रीडिंग। आई होप गाइज आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपना ख्याल रखिए। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कीजिए, नंबर आपको ऊपर दिख रहा है। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।